बच्चों, let's read the question. The question says, select the correct statement. A. Starch is the polymer of alpha glucose. B. Amylose is component of cellulose. C. Amylopectin is soluble in water and constitutes about 15 to 20% of starch. And D. There are 5 carbons and 1 oxygen atom present in the ring in cyclic structure of the fructose. So here given, we have to tell that which statements are correct. So here the key concept is, starch. ठीक है, तो हम स्टार्च देखेंगे. स्टार्च इज अ पॉलीमर. स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकोज. ठीक है, एंड इट ऑल्सो नोन एज एमाइलम. इसको हम एमाइलम भी कहते हैं. एंड विच ऑकर्स इन अ ग्रीन प्लांट. तो ये कहाँ पे मिलता है? स्टार्च जो है वो ग्रीन प्लांट में, ठीक है, स्टोर होता है. अ मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च इज T6H10O5N is built of so T6H10 and O5N is built of large number of alpha glucose ठीक है, रिंग, और जिसको ज्वाइन रहता है वो ऑक्सीजन एटम से. ज्वाइंड बाय ऑक्सीजन एटम. हम अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें. ठीक है, अल्फा ग्लूकोज होता है हमारा CH2OH HOH OH HOH एंड हियर HOH. ठीक है, ये है हमारा अल्फा ग्लूकोज. एंड इसी अल्फा ग्लूकोज की ये नंबरिंग अगर करें तो ये है 1 एंड ये है 4 लिंकेज. ठीक है, तो जो लिंकेज होता है वो 1-4 लिंकेज होता है अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स का. ये क्या है? मोनोमर है. एंड स्टार्च क्या है? पॉलीमर है. तो ये जो अल्फा ग्लूकोज के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 1-4 लिंकेज करते हैं. ये कौन सा लिंकेज करते हैं? 1-4 लिंकेज होता है, यानी कि 1 एंड से एंड 4 एंड से यहाँ से लिंकेज होता है थ्रू ऑक्सीजन एटम. यहाँ पे लिखा ना, ज्वाइन थ्रू ऑक्सीजन एटम. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एटम से लिंकेज होगी. तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये सपोज 1 है, 4 है, ये 1 है, एंड ये CH2OH, ये OH H OH एंड ये H. यहाँ से ऑक्सीजन की लिंकेज आएगी. देन नेक्स्ट हमारा आएगा मॉलिक्यूल. देन यहाँ अगेन CH2OH. ओके, देन अगेन H. यहाँ पर OH OH, फिर अगेन यहाँ ऑक्सीजन. तो इस तरह से ये लिंकेज होती है एंड हमारा स्टार्च जो है वो बनता है. ठीक है, तो जो मोनोमर है अल्फा ग्लूकोज वो 1 एंड 4 लिंकेज से ज्वाइन हो करके, मतलब या तो यहाँ से लिंकेज होगी या तो यहाँ से होगी, और बीच में ऑक्सीजन एटम जो है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम से ज्वाइनिंग होती है एंड इस तरह से मोनोमर जो है वो ज्वाइन होकर के पॉलीमर फॉर्म करता है, दैट इज स्टार्च. सो तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा है, ठीक है, कि स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ द अल्फा ग्लूकोज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो नेक्स्ट आते हैं, एमाइलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलोज. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि एमाइलोज जो है वो सेल्यूलोज का नहीं बल्कि स्टार्च का कंपोनेंट है. ठीक है, ये स्टार्च का कंपोनेंट है. सो लेट्स सी द सेकेंड स्टेटमेंट. तो एमाइलोज इज अ
कंपोनेंट ऑफ, एंड ये क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। तो एमाइलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, मतलब कि इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, जो कि दो लिंक्स जो कि लिंक्ड हैं आपस में। पॉलीसेक्राइड्स मतलब कि मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे इसमें। एक्चुअली तीन तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो ये जो है वो ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो ज्वाइन होती हैं। ठीक है, ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म एमाइलोज। तो ये स्टार्च का कंपोनेंट है, ना कि सेल्यूलोज का। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमाइलोपेक्टिन इज सॉल्युबल इन वाटर and constitute about 15 to 20% starch. So this statement is wrong क्योंकि amylopectin is insoluble in water. It is not soluble in water. So statement C is amylopectin is not water soluble. It is insoluble. And ये भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और ये बहुत ही हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है, अल्फा ग्लूकोज यूनिट से ये भी फॉर्म्ड है। तो इसकी यूनिट्स हैं अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, यूनिट्स से ये फॉर्म्ड है। एंड एक्चुअली स्टार्च जो है वो दो फ्रैक्शंस में रहता है, दैट इज एक एमाइलोज है, एक एमाइलोपेक्टिन है। तो जो एमाइलोज है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है, जबकि एमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो एमाइलोज है हमारा वो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट इज देयर आर 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द रिंग इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में 5 कार्बन नहीं होते बल्कि 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, 4 कार्बन होते हैं। यहाँ ये रिंग तो 5 की है, लेकिन कार्बन 5 नहीं होते, एक ऑक्सीजन होता है एंड 4 क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। तो ये क्या है, 5 मेंबर रिंग है जिसमें 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, किसमें, किसकी बात हो रही है, फ्रक्टोज पे, फ्रक्टोज रिंग। ठीक है, फ्रक्टोज में। सो फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा O CH2OH HOH, ये भी OH H and here CH2OH and OH। तो यहाँ हमने देखा कि ये 1 2 3 4 कार्बन है एंड 1 ऑक्सीजन है। तो 5 मेंबर रिंग तो है, ये फ्रक्टोज की 5 मेंबर रिंग है, लेकिन 4 कार्बन है एंड 1 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 कार्बन है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। सो द राइट ऑप्शन इज, हमसे पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है 1, दैट इज स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। सो द फाइनल आंसर इज A. Hope you understand it well. Best of luck.